हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज आप लोगों के लिए क्या है भाई, ध्यान से देखिए। आप लोगों को सभी को पता है कि आपकी जो है यूपी शिक्षक भर्ती यानी कि एलटी ग्रेड की वैकेंसीज के लिए यानी कि टीजीटी लेवल के लिए फॉर्म फिलिंग का काम शुरू हो चुका है। तो चलिए भाई, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि एग्जाम को प्री और मेन्स में बांटा गया है। अब ये प्री के से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और मेन्स के से रिलेटेड हमें क्या पता होना चाहिए। क्या प्री और मेंस दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी, या प्री प्री का क्या रहेगा रोल और मेंस का क्या रहेगा। साथ ही जो मेंस में हमारी लिखित परीक्षा होने वाली है यानी कि जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है, उसको लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो उस पैटर्न पर भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही पेपर कैसा आता है इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न को। आप सभी को पता है कि जो ये हमारी वैकेंसीज हैं, ये जो एग्जाम होगा ये कितने लेवल्स पे होगा भाई, 2 लेवल्स पर। तो मैं ये पैटर्न आप लोगों को समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि जुलाई सीटेट हमारा नहीं हुआ और यूपी टेट भी काफी टाइम से नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब ये टीजीटी की हमारे पास वैकेंसीज आई तो कॉमन सी बात थी कि सीटेट और जो है यूपी टेट वो नहीं लेंगे। ये कॉमन सी हमें दिख रहा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों से, जो भी लोग सीटेट को लेकर इतना चिंता में थे कि क्या होगा, सीटेट नहीं हो रहा है और परमानेंट जॉब्स आ रही हैं, तो मैंने आप लोगों को तब भी कहा था कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है उसने क्या किया है, सॉल्यूशन निकाल दिया है कि सीटेट नहीं मांगा कि आपसे विदाउट सीटेट ही ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं। पर देखिए, परमानेंट जॉब कोई भी इतना इजीली नहीं देता है। उन्होंने भले ही सीटेट या यूपी टेट नहीं मांगा, पर यूपी टेट और सीटेट जैसा आपके सामने एक क्वालिफाइंग नेचर वाला एग्जाम जरूर रख दिया है, जिसको उन्होंने नाम क्या दे दिया है, प्री का नाम दे दिया है। यानी कि जो प्री है इसे आप सीटेट या आपका यूपी टेट ही मानकर चलिए, एक क्वालिफाइंग जो टेस्ट ही मानकर चलिए। क्योंकि ये जो प्री हमारा होगा ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, एमसीक्यू टाइप है और क्वालिफाइंग नेचर है। यानी कि इसका मेरिट में कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये एग्जाम आप क्वालिफाई करने के बाद ही, शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही कौन सा एग्जाम देंगे, आप मेन के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के साथ में प्री का क्या रोल है। तो प्री को हम भले ही हमने सीटेट या यूपीटेट नहीं किया, बट प्री हमारे लिए उसी तरह का काम करेगा। अब ये प्री का एग्जाम कितने मार्क्स का होगा भाई, तो भाई पहले तो बात करते हैं इसके टोटल मार्क्स की। जो वेटेज रखी गई है यानी कि जो टोटल एग्जाम रखा गया है वो 300 मार्क्स का रखा गया है। यानी कि ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का है भाई, 300 नंबर का ये पेपर होगा, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक जीएस पार्ट में बांटा गया है और एक सब्जेक्टिव बांटा गया है। तो पहले बात करते हैं जीएस की। जीएस में जो हमारे पास यहाँ पर होगा, इसमें कितने क्वेश्चन रखे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रखे जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव है उसमें कितने क्वेश्चंस रखे जाएंगे, इसमें 120 क्वेश्चंस रखे जाएंगे। यानी कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। और हर क्वेश्चन की मार्क्स की वेटेज कितनी होगी, 2। यानी कि 150 को 2 से अगर इंटू करें तो कितने टोटल हमारा मार्क्स कितना बन गया, 300 का हमारा मार्क्स बन गया। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव सबको पता है, टीजीटी लेवल पर आप लोग फिल कर रहे हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेटेज रहेगी। साथ ही यहाँ पर जो है, हाँ ये बात है कि ये जो सब्जेक्टिव होगा ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, इसमें हमारे राइटिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। साथ ही 30 मार्क्स का जीएस को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जीएस को लेकर, जीएस में भाई देखिए कॉमन सा हमारा पेपर जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, जिसमें हिस्ट्री होता है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका जो है इकोनॉमिक्स है या करंट अफेयर्स है, इस मिलाकर इस तरह से 30 क्वेश्चंस आप लोगों को जीएस पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो प्री का एग्जाम है, पहली बात तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसमें आपको इतना बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि अगर 300 का है तो मैं 250 अबव लेकर आऊं या 260 लेकर आऊं। ठीक है, आपके मार्क्स जितने अच्छे आएंगे उतनी आपकी तैयारी हो जाएगी मेंस की, क्योंकि यहाँ पर वेटेज जो है सब्जेक्ट की बहुत अच्छी दी गई है। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी है लेकिन तैयारी तो आप सब्जेक्ट की ही कर रहे हैं, ठीक, ये बात अलग है कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव करेंगे और मेंस में आप इसे लिख कर दिखाएंगे, लेकिन तैयारी तो हमारी प्री में ही होने वाली है। तो तैयारी आप अपनी अच्छी करें, ये सोचकर कि मैं प्री प्री की सिर्फ तैयारी कर नहीं रहा या कर रही हूँ, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि प्री के साथ साथ मेरी मेंस की भी तैयारी हो रही है। तो चलिए भाई, अब देखें कि इसके लिए क्वालिफाई जो है वो क्या रखा गया है, कि कितने मार्क्स वाले को इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। तो भाई जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसके बिहाफ पर अगर हम बात करें तो SC ST को तो यहाँ पर 35% दिया गया है। यानी कि 300 का 35% बनता है 105। यानी कि अगर आप SC ST से हैं
अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। SC ST वाला जो रिजर्वेशन है यानी कि जो आरक्षण है, ये सिर्फ और सिर्फ जो यूपी के का जिनके पास डोमिसाइल है और जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्हीं को ही मिलेगा, अदर्स को ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं पहले भी आपकी वीडियो में बता चुकी हूँ पहले वाली में, कि अदर्स के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन आरक्षण जैसी या हारता है या किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। ये छूट सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों को मिलेगी, यानी कि जो यूपी से बिलोंग करता है और SC ST से बिलोंग करता है, कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके लिए कितना रखा गया है, 35%, यानी कि 105 मार्क्स का पास होना जरूरी है। जनरल की अगर हम बात करें, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बिहार पर उनका होना चाहिए 40%, यानी कि 300 का अगर 40% निकाले तो 120 नंबर उन्हें यहाँ लाने जरूरी है। तो ये तो हुई भाई जो है कैटेगरीज की बात। अब बात करें, माइंड में ये आता है क्योंकि सीटेट तो इसमें मांगा नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें सीटेट की नीड नहीं है, क्योंकि सीटेट जैसा ही है, ये यूपी टेट जैसा ही है, क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। अब यहाँ पर ये आता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो भाई देखिए, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसमें क्या रखी गई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और साथ ही ये जो एग्जाम होगा ये आपके कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा भाई। तो यहाँ पर भले ही हमें क्वालिफाई ये मिनिमम रखा हो 35 या 40, यहाँ तक भी करना बड़ा ही मुश्किल काम है, कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। तो अपनी तैयारी आप अच्छी रखें। तो ये तो हमने बात की किसकी, ये बात की हमने प्री की। अब प्री में जो इतना अगर बात करें जनरल की 40% और बात करें SC ST की 35, इससे अबव होंगे तो अलग है, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। यहाँ से क्वालिफाई होने के बाद मेंस का एग्जाम होगा। और एक चीज, जैसे इनकी एग्जाम्स ये लेते हैं, जैसे अब पिछली 2018 में या उससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि ये ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो आप लोगों को जो तैयारी करनी है भाई, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो आप लोगों को क्या करनी है, प्री और मेंस की साथ साथ ही तैयारी करनी है। तैयारी करते समय हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, प्री में भी हेल्प करेंगे और आपकी जो है मेंस में भी करेंगे। चलिए मेंस का पैटर्न समझते हैं। मेंस में हमारा जैसे यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं भाई, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। पर यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन 20 क्वेश्चंस को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप सोचोगे क्या इसमें भी 2 पेपर होंगे, भाई दो, इसमें 2 पेपर नहीं होने वाले, बल्कि एक ही एग्जाम्स के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बात करें जो हमारा 10 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चंस एक में रखे गए हैं और 10 क्वेश्चन बी में रखे गए हैं, यानी कि खंड अ और ब में दो 10-10 नंबर 10-10 क्वेश्चंस रखे गए हैं। टोटल मैंने कहा ना कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे 20 होंगे। तो आप लोग खुश होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो 20 ही क्वेश्चन है, सारा खेल इन 20 क्वेश्चन का ही है। क्योंकि ये एग्जाम जो है हमारा क्या होने वाला है, ये हमारी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर वो ही आगे बाजी मार पाएगा जिसकी लिखने की स्पीड होगी। याद रखिएगा, यहाँ पर कौन लिख पाएगा, जिसकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो भाई अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो अपने लिखने की प्रैक्टिस आप साथ साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइमिंग हमें क्या होगी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि टाइमिंग को लेकर क्या है। तो लिखित परीक्षा होने वाली है। अब इसमें से जो ए पार्ट वाले क्वेश्चन हैं उसमें 10 क्वेश्चन है, जिनकी एक एक क्वेश्चन कितने जो है हमारा 8 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हो गई भाई, ये 80 मार्क्स की वेटेज होगी, यानी कि पार्ट ए की वेटेज कितनी है, 80 मार्क्स की। बी की पार्ट बात करें तो 10 क्वेश्चन ही होंगे, पर हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा। तो यानी कि इसकी वेटेज कितनी हो गई, 120, यानी कि 120 की। 120 और 80 मिलाकर ये एग्जाम हमारा पूरा टोटल क्या हो गया, 200 मार्क्स का हो गया है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी। भाई थियोरिकल पेपर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो हमारे MCQ टाइप एग्जाम्स होते हैं उनमें होती है। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर खुश होने वाला कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर जो है इसका एक लेवल होता है। जब हम राइटिंग रिटन वाले एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारी चेक की जाती हैं, उनको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आई थिंक आपको प्री और मेंस का समझ में आया होगा। एंड देन एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरिट किस बिहाफ पे बनेगी। तो भाई प्री का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंस तक आने तक का रोल है। यानी कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप 35% से ज्यादा मार्क्स भी ला रहे हैं तो वो कहीं काम नहीं आने वाले। बट 35 से अगर हम अपनी वेटेज बढ़ाते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी हमारी खुद की हेल्प करेगा। लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी, पूरी तरह से जो मेरिट बनने वाली है वो किस पे डिपेंड करती है भाई, वो आपके रिटर्न एग्जाम पर करती है। यानी कि यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएगा वो ही क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट जॉब पक्की कराएगा। तो चलिए, अब थोड़ा सा मैंने आप लोगों को प्री और मेंस का बता दिया है। अब हम ये देखें कि जब कोई भी रिटर्न एग्जाम लिया जाता है तो उसमें हमें मेन मेन चीजें किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, यानी कि हम किन क्या ऐसी चीजें हैं रिटर्न एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से टिक लगाना है, कुछ खास ध्यान रखना नहीं होता। तो ये लिखित परीक्षा क्यों ली जा रही है, लिखित परीक्षा के पीछे जो है क्या पर्पस है। तो भाई जब भी
लिखित परीक्षाएं ली जाती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट टीचर के अंदर खाली अपने सब्जेक्ट की नॉलेज से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि उसे उसमें उसका टीचिंग स्टाइल भी आ जाता है, उसका जो है उसका मेथड्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई मेरा ये मानना है जब भी कोई रिटर्न एग्जाम होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो वहां पर सबसे पहले तो हमारा क्या देखा जाता है कि हम जो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उससे रिलेटेड जो सह प्रत्यय है यानी कि जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर किया जाए। यानी कि जो चीज हमसे पूछी गई है रिटन एग्जाम में, ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखने वाले से मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, और किस तरह का हमारा पैटर्न होना चाहिए, और पूछा क्या है। मेनली हमसे जो चीज पूछी है क्या हम उस कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। तो पहला काम तो यही करते हैं। दूसरा, आपके लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि संरचना, आपको शब्दों की संरचना आती है कि नहीं आती है। क्योंकि एक टीचर के लिए पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन क्लास में होते हैं इंडिविजुअली डिफरेंसेस। ऐसे में अगर स्ट्रक्चर ना हो, यानी कि हर क्वेश्चन को लिखने का अपना एक तरीका होता है, तो लिखित परीक्षाएं इस चीज को भी चेक करती हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं, देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं, तो राइटिंग स्किल्स भी सबकी क्या होती है, अलग होती हैं। कुछ बच्चों में इमेजिनेटिव पावर ज्यादा होती है, तो ये जो एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम जो होते हैं, वो इमेजिनेटिव पावर को बढ़ाते हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमारी एनईपी हो या हमारा एनसीएफ हो, आप किसी की भी बात करें, वो क्या कहते हैं कि आप रियल लाइफ से एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग बच्चों को कराइए। यानी कि जब हम लिखित परीक्षाएं करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ रोट लर्निंग यानी कि किताबों से लिया हुआ ज्ञान ही नहीं देना है, हम उसके बारे में कितना सोच रहे हैं और हम कितना उसको उसके वास्तविक जीवन यानी कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ पा रहे हैं, ये भी वहां पर चेक किया जाएगा। साथ ही एज अ टीचर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट तो चेक होता ही होता है, क्योंकि हम जहाँ जिस देश में रहते हैं वहां पर बाइलिंगुअल होना जरूरी है, खासकर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमारी भाषा पर पकड़ कैसी है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब होते हैं तो भाषा का ज्ञान यानी कि भाषा विकास का नहीं पता चलता है, लेकिन जब लिखित परीक्षाएं होती है तो वहां पर भाषा का भी आपका जो है जांच हो जाती है कि आप कितने अच्छे अच्छे शब्दों में जो है अपना आंसर लिख पा रहे हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट चेक होता है। साथ ही सब्जेक्ट की नॉलेज, ऑब्जेक्टिव में तो कभी कभी जय माता दी भी लग जाता है भाई, तुक्के भी लग जाते हैं, बट रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वो ही लिख पाएगा जिसको नॉलेज होगी। यानी कि ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जब हम रिटर्न एग्जाम करेंगे तो हमें देखने को मतलब हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो पूछा है उससे रिलेटेड ही आपने आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, किस तरह के शब्दों में करना है, ये सारी चीजें वहां पर ध्यान रहेंगी। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आपका एग्जाम दो पैटर्न पे होगा, प्री का क्या है, मेंस का क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।